अगले दिन रेखा चिड़िया के अंडों से उसके दोनों बच्चे बाहर आ जाते हैं, जिससे रेखा चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसके दोनों बच्चे बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। तभी रेखा सोचती है, काश मीनू मौसी भी यहाँ होती तो कितना अच्छा होता, क्योंकि उनके ही वजह से मेरे बच्चे अंडे से बाहर आए हैं। तभी मीनू मौसी वहाँ आ जाती है। अरे वाह रेखा, तुम्हारे बच्चे तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं। हाँ मीनू मौसी, ये लोग अभी अभी अंडे से बाहर निकले हैं। मैं यह खुशखबरी देने के लिए सबसे पहले आपके ही पास आने वाली थी, तब तक आप ही मेरे पास आ गई, क्योंकि आपके ही हिम्मत की वजह से आज मेरे बच्चे इस दुनिया को देख पा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीनू मौसी। अरे रेखा, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा था ना कि हम लोग इस जंगल में रहते हैं, तो एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। वैसे तुम बताओ, तुमने इन बच्चों का नाम क्या रखी है? अभी तो इनका नाम कुछ नहीं रखी हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इनका नाम जंगल के पंडित मिट्ठू तोता से रखवा दूँ। रेखा, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं अभी मिट्ठू तोता को लेकर आती हूँ। मीनू चिड़िया मिट्ठू तोता को बुलाने के लिए चली जाती है। एक पेड़ पर मिट्ठू तोता बैठकर सोच रहे थे। जंगल में कई दिनों से कोई यज्ञ ही नहीं करवा रहा है, जिससे मुझे कुछ दक्षिणा मिले ताकि मेरा गुजारा चल सके। तभी मिट्ठू तोता की पत्नी आवाज लगाती है, मिट्ठू जी जल्दी से इधर आइए। मिट्ठू तुरंत समझ जाता है कि घर का अनाज खत्म हो गया है, इसीलिए वह उदास होकर अपनी पत्नी रानू के पास जाता है। तब रानू बोलती है, मिट्ठू जी, घर का सारा अनाज खत्म हो गया है, अब मैं क्या बनाऊं? रानू, कई दिनों से जंगल में कोई यज्ञ नहीं करवा रहा है, जिसके वजह से मेरा काम धंधा भी बंद हो गया है। कोई बात नहीं है मिट्ठू जी, अगर भगवान चाहेंगे तो कोई ना कोई यज्ञ कराने के लिए जरूर आएगा। तभी मीनू चिड़िया वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, प्रणाम पंडित जी। खुश रहो मिन्नू मौसी, आप यहाँ कैसे? पंडित जी, रेखा चिड़िया के बच्चे अंडे से बाहर आ गए हैं। उन्हीं बच्चों का नामकरण करने के लिए रेखा ने आपको बुलाने के लिए मुझे भेजी है। ठीक है मीनू मौसी, मैं अभी चलता हूँ। मिट्ठू तोता और मीनू चिड़िया वहाँ से चल देते। कुछ देर बाद वे दोनों रेखा चिड़िया के घर पहुँच जाते हैं। तब रेखा चिड़िया बोलती है, प्रणाम पंडित जी, मैंने ही आपको बुलाने के लिए मीनू मौसी को भेजी थी, क्योंकि आज ही मेरे बच्चे अंडे से बाहर आए हैं, इसीलिए इनका नामकरण आप ही कर दीजिए। रेखा, तुम्हारे बच्चे तो बहुत ही सुंदर सुंदर है। आज से पहले तो मैं इतना सुंदर बच्चों को नहीं देखा था, इसीलिए मैं इनका कुछ अनोखा नाम रखना चाहता हूँ। इस पीले रंग वाली का नाम पिंकी और इस दूसरी बच्ची का नाम रिंकी रख रहा हूँ। अरे वाह पंडित जी, आपने तो मेरे बच्चों का नाम बहुत ही सुंदर रखे हैं, इसीलिए मैं आपको अपने इकट्ठा अनाजों में से एक बोरी अनाज दूंगी, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। रेखा, तुम्हारा दिल तो सच में ही बहुत बड़ा है। अब जल्दी से मेरा दक्षिणा लाओ, जिसे लेकर मैं अपने घर चला जाऊं। मेरी पत्नी इंतजार कर रही होगी। ठीक है पंडित जी, मैं अभी लाती हूँ। रेखा चिड़िया एक बोरी अनाज मिट्ठू तोता को लाकर दे देती है, जिसे लेकर मिट्ठू तोता अपने घर की ओर चल देते हैं। सभी चील रेखा चिड़िया के जंगल पर हमला करने के लिए सरदार चील के पास इकट्ठा हो जाते हैं। तब सरदार चील बोला, मेरे साथियों, आज हम सब बगल के जंगल पर हमला करने वाले हैं। क्या तुम सब तैयार हो? हाँ सरदार, हम सब तैयार हैं। तभी छोटा चील अपने मन में सोचता है, हाँ हाँ चलो सरदार, आज तो आपका आखिरी दिन ही होगा। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सरदार, मैं तो यह सोच रहा हूँ कि जल्द ही मैं इस जंगल का राजा बनने वाला हूँ। क्या कहा? तुम बनोगे राजा? अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो मैं अपने चील साथियों में काट कर बंटवा दूंगा। वैसे भी यह सब कई दिनों से भूखे हैं। नहीं नहीं सरदार, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा। तो फिर ठीक है, अब चलो उस जंगल में जहां से तुम्हें छोटे पक्षियों ने बेइज्जत करके भगा दिया था। हाँ हाँ, बड़ी जल्दी है तुम्हें अपने अंत का। सही कहा है किसी ने, विनाश काले विपरीत बुद्धि। खैर मुझे क्या, चलो चलो, लगता है आज ही मुझे इस जंगल का राजा बना दिया जाएगा। फिर से तुम क्या सोच रहे हो? चलो जल्दी। सभी शिकारी चील हमला करने के लिए चल देते हैं। इधर कालू कौवा की पत्नी गौरी ने अभी अभी अंडे दी थी, जिससे कालू कौवा बहुत खुश था। गौरी, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि कई बरसों बीत गए थे हमारी शादी की, लेकिन हमारे एक भी बच्चे नहीं हुए थे।
आज तुमने अंडे देकर हमारी जिंदगी खुशहाल कर दी हो। हाँ हाँ, अब आपकी बातें खत्म हो गई हो तो जाइए और मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आइए। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अरे गौरी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारे लिए ढेर सारा अनाज लेकर आता हूँ। ठीक है, लेकिन थोड़ा संभल कर जाइएगा, क्योंकि आजकल जंगल में शिकारी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। गौरी, मैं किसी शिकारी से नहीं डरता हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त एक चील बन गया है। अगर मुझ पर किसी ने हमला किया तो मेरा दोस्त चील उसे छोड़ेगा नहीं। लेकिन चील तो हमारे पुराने दुश्मन थे, तो फिर आज वे सब आपके दोस्त कैसे बन गए हैं? कहीं यह उन चीलों की कोई साजिश तो नहीं है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत गौरी, मैं उनसे एक समझौता किया है कि मैं उन्हें रोज एक शिकार बताऊंगा, और इसीलिए उन्होंने मुझे इस जंगल का मंत्री बनाने का मुझसे वादा किया है। यह आप क्या कह रहे हैं? ये जंगल तो स्वतंत्र है, फिर आपको वे लोग मंत्री कैसे बनाएंगे? गौरी, आज वे लोग इस जंगल पर हमला करने वाले हैं, जिससे यह जंगल उनके कब्जे में हो जाएगा। तब हमें भी खाने की कोई कमी नहीं होगी। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, लेकिन मुझे इन चीलों पर कोई भरोसा नहीं है। ये बड़े पक्षी बहुत धोखेबाज होते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं अब जा रहा हूँ तुम्हारे लिए अनाज लाने। कालू अनाज की तलाश में चल देता है। सभी चील जंगल के रास्ते से होते हुए सीधा मीनू चिड़िया के घर पर जाते हैं। बुलाओ इस बूढ़ी चिड़िया को, आज मैं देखता हूँ कि क्या बिगाड़ लेती है मेरा। नहीं सरदार, मैं यह रिस्क नहीं ले सकता हूँ, आप ही बुलाइए। तुम तो सच में ही बहुत डरपोक हो। पता नहीं भगवान ने तुम्हें चील क्यों बना दिया। जाओ किसी चूहे के बिल में जाकर छुप जाओ। सरदार, आप हम सबके सरदार हैं, आपसे शायद यह बुढ़िया डर जाएगी, इसीलिए आप ही बुलाइए। सरदार चील मीनू को आवाज लगाते हुए बोला, कौन है घर में? जल्दी बाहर आओ, नहीं तो हम इस घर में आग लगा देंगे। इसे ही कहते हैं आ बैल मुझे मार। अब कौन आ गया हरामखोर? चैन से सोने भी नहीं देते हैं। मीनू चिड़िया घर से बाहर आ जाती है। तब सरदार चील बोला, ए बुढ़िया, जल्दी भाग जा इस जंगल से, क्योंकि अब तेरे घर पर हमारा कब्जा है। अरे हरामखोरो, कब्जा करने के लिए तुम्हें मेरे ही घर मिला क्या? जल्दी से भाग जाओ तुम सब, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ए बुढ़िया, तेरे इतनी हिम्मत कि तुम हमें भगाने के लिए बोल रही हो। मैं तो तेरी उम्र का लिहाज कर रहा था, लेकिन तुम तो अपने तेवर में आ गई। सरदार, बूढ़ी हो गई है, लेकिन इसके तेवर तो जवान को भी फेल कर देने वाली है। तुम लोग भागोगे या मैं तुम सबको डंडे से मारकर भगाऊं? हाँ, भगाना है तो लात मारकर भगाओ, हमारे सरदार बहुत लतखोर हैं। क्या बक रहा है मूर्ख? माफ कीजिएगा सरदार, गलती से बोल दिया। अब चलो, इस बूढ़ी चिड़िया को यहाँ से उठाकर फेंक दो। जैसे ही सरदार चील आगे बढ़े तभी अरे ये क्या कर रही हो? जान लेगी क्या? कोई रोको इस बुढ़िया को। अब खुद पर बीती तो समझ में आ गया ना, अब झेलो इस बुढ़िया को। मैं तो पहले ही बोला था कि वह बहुत खतरनाक है, लेकिन आप नहीं माने तो अब झेलो इसे। मेरे साथियों, जल्दी से भागो यहाँ से, नहीं तो मैं अब मर ही जाऊंगा इसके बदबू से। सभी चील वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद वे सभी चील रेखा चिड़िया के घर पर आ जाते हैं। तब सरदार चील बोला, कौन है घर में? जल्दी बाहर निकलो, नहीं तो हम लोग इस घर को तोड़कर अंदर आ जाएंगे। लगता है कि शिकारी चीलों ने फिर हमला कर दिया। अब मैं क्या करूं? तुम बाहर निकलोगी या हम लोग अंदर आए? रेखा चिड़िया बहुत डर जाती है और अपने बच्चों से बोलती है, पिंकी और रिंकी, तुम दोनों पीछे के दरवाजे से मीनू मौसी के घर चले जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। रिंकी और पिंकी मीनू मौसी के घर की ओर चल देती हैं। रेखा चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और बोलती है, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों का साथ आज तक ही था, आज से तुम्हें अकेले ही जीना पड़ेगा, क्योंकि यह चील आज मुझे खा जाएंगे। इतना सोचकर उदास होकर बैठी थी। तभी शिकारी चीलों ने फिर से आवाज लगाया, अब हम आखिरी बार बुला रहे हैं, जल्दी से निकलो वरना अच्छा नहीं होगा। ऐसे कब तक निमंत्रण देकर बुलाओगे? तोड़ डालो इसके घर के दरवाजे को और निकालो चिड़िया को। जैसे ही छोटा चील आगे बढ़ा, तभी वहां पर मीनू मौसी आ जाती है, जिसे देखकर सभी चील डर गए। तभी सरदार चील बोला, अब ये बुढ़िया यहाँ कैसे आ गई? जल्दी भागो यहाँ से, नहीं तो फिर से ये अपना कांड शुरू कर देगी। नहीं नहीं रुको, मैं तुम्हारे शिकार करने का भूत उतार दूं। सभी चील वहां से भाग जाते हैं। इस बार चील कालू कौवा के घर पर जाते हैं। तब सरदार चील बोला, अरे वाह, अंडा को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। अरे सरदार जी,
ये आप क्या कह रहे हैं? कालू जी तो आपके दोस्त हैं, फिर आप मेरे अंडों को देखकर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? चीलों की दोस्ती कौवे से कब होने लगी भाई? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? आप मजाक क्यों कर रहे हैं सरदार जी? मुझे बहुत डर लग रहा है, कृपया आप लोग चले जाइए। मैं कोई जोकर नहीं हूँ जो तुमसे मजाक करूंगा। आज तो मैं इन अंडों का ही डिनर करूंगा। सरदार चील उन अंडों को लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद कालू वापस आता है तो गौरी को उदास देखकर कालू गौरी से पूछा, क्या हुआ गौरी, तुम उदास क्यों हो? और हमारे अंडे कहाँ हैं? गौरी रोते हुए बोली, आपके मित्र चीलों ने मेरे अंडों को छीन कर ले गए। क्या मेरा मित्र चील मेरे ही अंडे को लेकर चला गया? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे साथ धोखा किया है तो इसकी सजा भी उसे भुगतना पड़ेगा। मैं अभी जा रहा हूँ अपने कौवा साथियों को लेकर। कौवा का पूरा समाज कालू की सहायता करने के लिए चिल्लों की बस्ती की ओर चल देता है। कुछ देर बाद यह सभी चीलों के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। सरदार चील अभी अभी अंडे खाकर बैठा था। तभी कालू बोला, मेरे घर से मेरा अंडे चुराने का हिम्मत कैसे किया तुमने? मैं आज तुम्हें खत्म कर दूंगा। मेरे इलाके में आकर मुझसे ऊंची आवाज में बात करने का अंजाम पता है तुम्हें? क्या होता है? एक पिता को उसके बच्चे से दूर करने का अंजाम क्या होगा, कभी सोचा है? मेरे सभी चील साथी तुम्हें खा जाएंगे। मैं अभी बुलाता हूँ उन्हें। जैसे ही सरदार चील अपने साथियों को बुलाने की कोशिश करता है, तभी सभी कौवे उस पर टूट पड़ते हैं और सरदार चील को मारने लगते हैं। कुछ देर में सरदार चील वहीं पर मर जाता है। जब सरदार चील मर गया, तब सभी कौवे वापस चले गए। कुछ देर बाद मंत्री चील आया तो देखा कि सरदार चील मर चुका था। तभी सारे चील वहां पर आ जाते हैं। तब मंत्री चील बोला, ओहो सरदार जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा इस जंगल की जिम्मेदारी? मैं उठाऊंगा इस जंगल की जिम्मेदारी। आखिर कौन है यह नया चील जो सरदार बनने के लिए आया है? क्या यह सरदार चील के मौत का बदला ले पाएगा उस काली कौवा से? ये हम लोग जानेंगे अगले पार्ट में। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें